गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 6 जेपीएससी के पीटी के प्रश्नों को लूँगा और ये जीएस फर्स्ट के होंगे। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी, धौलवीरा, कालीबंगन, लोथल। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलवीरा, कालीबंगन, लोथल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राखीगढ़ी है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। राखीगढ़ी हरियाणा भारतीय क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएट विथ जुडिशियल फंक्शन वाज सभा, समिति, विधाता, ऑल ऑफ दिस। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से भी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सभा। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सभा कुलीन या बुजुर्ग लोगों की एक संस्था थी जो अक्सर न्यायिक कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, यमक बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटक, सुत्त, विनय, अभिधम, नन ऑफ दिस। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, सुत्त, विनय, अभिधम, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिधम। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। यमक अभिधम पिटक की एक पुस्तक है जो दार्शनिक विश्लेषण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, the Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was Yuan Faiyan, Sungyan, Ai Tixing। चीनी तीर्थयात्री जिसे 6ठी शताब्दी के भारत दर्शन किया, युआन स्वांग, फाइयान, सुंगयन, आई सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुंगयन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सुंग यून 518 ईस्वी 6ठी शताब्दी की शुरुआत के आसपास भारत आया था। फाइयन 5वीं और हेनसांग 7वीं सदी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, द चालुक्यन रूलर पुलकेशियन विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर 612 AD, 618 AD, 622 AD, 634 AD। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था ईस्वी 612, ईस्वी 618, ईस्वी 622, ईस्वी 634। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्वी 618। नर्मदा नदी तट पर यह युद्ध हुआ था। आमतौर पर यह 618 ईस्वी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वाज बाय मार्को पोलो, इबन बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद यूफी, निकोलो कॉन्टी। चुंबकीय दिशासूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो, इबन बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी, निकोलो कॉन्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी ने अपनी पुस्तक जवामिल हिकायत में इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट 2 आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन इल्तुतमिश टॉम ऑफ अल्बन, अलाई दरवाजा, कुवत उल इस्लाम मॉस्क। प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनतकालीन स्मारक में दिशाचित है इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन का मकबरा। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बलबन का मकबरा दिल्ली पहला स्मारक माना जाता है जिसका वास्तविक मेहराब 2 आर्क का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नक्शबंदी सिलसिला शरिया और रूढ़िवादिता के सख्त पालन के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय अकबर, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? अकबर, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। शेरशाह सूरी ने मानकीकृत चांदी का सिक्का पेश किया जिसे रुपया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हकीकी ई हिंदी, ताहिविदी अकलक, कुंजल तिजार, जवामिल हिकायत, इब्स मिस्कवा, सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी, अब्दुल वाहिद बिलाग्रिमी, बैलक अल कबाइकी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसली स्टेट ऑफ Wagath was annexed to the British in 1848, 1850, 1852, 1853। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1848, 1850, 1852, 1853। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1850। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, बगात रियासत का विलय व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन लैब्स के तहत 1850 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी? सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर हयात खान। इसका मसौदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सिक्स्थ, किंग एडवर्ड सेवन, नन ऑफ दीज। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम, विभिन्न कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज षष्ठम। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, 1947 से किंग जॉर्ज षष्ठम ब्रिटेन के सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 15, माउंटबेटन प्लान June 1947 provided for a referendum in which of the following province? Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Province, all of these। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। डी, नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया 26। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, भारत का रेखांशीय विस्तार 68.7 से 97 डिग्री 25 पूर्व, भारत के राज्यों की संख्या 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के राज्यों की संख्या 26। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, 2016 में तेलंगाना बनने के बाद भारत में 29 राज्य थे, न कि 26, अतः विकल्प डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्लेस इन विच इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। एक कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, कन्याकुमारी बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का संगम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? 5th, 6th, 7th, 8th। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वां। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स? महादेव रेंज,
Maikal Range, Chotnagpur Plateau, Khasi Hills. The correct west to eastward sequence of the above relief features is 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1 और 1 3 2 4. निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों का ध्यान दीजिए. महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटनागपुर पठार, खासी के पहाड़ियाँ. उपरोक्त उच्चावाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताएं. 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1, 1 3 2 4. तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 2 3 4. पहले महादेव पर्वत है, फिर मैकाल है, फिर छोटनागपुर है, फिर खासी मेघालय है. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इंद्रावती, भीमा, लूनी, घाटप्रभा. झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला. इनमें कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती, भीमा, लूनी, घाटप्रभा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लूनी. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. लूनी नदी राजस्थान में बहती है, सही है. इंद्रावती मध्य प्रदेश, मध्य भारत में. भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक और घाटप्रभा कर्नाटक में है. क्वेश्चन नंबर 21. एवरेज एनुअल रेनफॉल रेंज इन झारखंड इज बिटवीन 60 to 100 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर, 200 to 300 सेंटीमीटर, मोर देन 300 सेंटीमीटर. झारखंड का वार्षिक वर्षा अंतराल है 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य और 300 सेंटीमीटर से अधिक. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य. इसका एक्सपेंशन इस प्रकार है. यह 100 से 200 सेंटीमीटर औसतन 140 सेंटीमीटर के मध्य रहता है. क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए कोल्हान मिनरल रिसोर्सेज, कच्छ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मालाबार कोस्ट वाटर रिसोर्सेज, मिडिल गंगा प्लेन सॉइल रिसोर्सेज. इनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल्हान खनिज संसाधन, कच्छ वन संसाधन, मालाबार जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. कच्छ गुजरात मुख्य रूप से नमक का रेगिस्तान दलदल है. यह वन संसाधन प्रमुख केंद्र नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? एरिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, लद्दाख कॉटन टेक्सटाइल्स, दंडकारण्य कल्टीवेशन ऑफ जूट, नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री, रॉयल सीमा टी प्लांटेशन. निम्न कौन सा जोड़ा सही है? लद्दाख सूती वस्त्रोद्योग, दंडकारण्य जूट की कृषि, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, रॉयल सीमा चाय की बागान. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री का अच्छा विकास हुआ है. क्वेश्चन नंबर 24. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज? पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड. भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. बिहार 1106, पंजाब 551, झारखंड 414, उत्तराखंड 189 इसका घनत्व है, इसलिए ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन 25. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. लिस्ट 1, लिस्ट 2. थारू, भील, गद्दी, मुंडा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश. सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए. जनजाति मूल राज्य थारू, राजस्थान, भील हिमाचल प्रदेश, गद्दी झारखंड, मुंडा उत्तर प्रदेश. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 1 2 3. थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल, मुंडा झारखंड. यह कोड डी से मेल खाता है. क्वेश्चन नंबर 26. Which constitutional amendment bifurcated the combined national commissions for scheduled castes and scheduled tribes into two separate bodies? A. 42nd Amendment, B. 44 Amendment, C. 89 Amendment,
डी 93rd अमेंडमेंट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग में किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकाय बांटा गया? 42वें संशोधन, 40वें संशोधन, 89वें संशोधन, 93वें संशोधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 89वें संशोधन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। 98वें संविधान संशोधन 2003 में ने राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 22 पार्ट्स, 395 articles, 8 schedules. 24 parts, 450 articles and 12 schedules. 22 parts, 390 articles and 8 schedules. 24 parts, 425 articles and 12 schedules. मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद अनुसूचित हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग, 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 24 भाग, 425 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच अमेंडमेंट वाज द इवल ऑफ डिफेक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया इनेक्टेड? ए 52nd अमेंडमेंट, 54 अमेंडमेंट, 56 अमेंडमेंट, 58 अमेंडमेंट। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई में किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? 52वां संशोधन, 54वां संशोधन, 56वां संशोधन, 58वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 52वां संशोधन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। 92वें संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 29, under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the state? Article 268, Article 269, Article 270, Article 271। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 270। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? ए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रिट टैपिज्म। निम्नलिखित में कौन सुशासन का विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन में बाधा विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स? ए हार्बर्ट साइमन, बी ड्वाइट वाल्डो, सी फ्रैंक मैरनी, डी एफ डब्ल्यू रिक्स। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हार्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरनी, एफ डब्ल्यू रिक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांतों को कहावतें और मिथक कहकर खारिज किया। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली ए गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, बी कम्युनिस्ट स्टेट, सी डेमोक्रेटिक स्टेट, डी पुलिस स्टेट। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेलफेयर स्टेट। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड? ए इथिक्स इन गवर्नेंस, बी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, सी प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस, डी लोकल गवर्नेंस। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ए शासन की नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित स्वशासन शासन का केंद्र बिंदु, सी ई शासन को बढ़ावा, डी स्थानीय शासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शासन नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन केंद्र बिंदु। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है।
द्वितीय एआरसी की 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? ए आर्टिकल 243 ZD, आर्टिकल 244 ZD, आर्टिकल 242 ZD, आर्टिकल 243 ZE। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 244 ZD, अनुच्छेद 242 ZD, अनुच्छेद 243 ZE। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 243 ZD। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, अनुच्छेद 243 ZD के तहत इसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 2। ईयर कमिटी 1949-51 लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमिटी, 1950-54 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशंस, 1960-66 रूरल अर्बन रिलेशंस कमिटी, 1985-88 नेशनल कमीशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जोड़ियाँ बनाइए, सूची 1, सूची 2 वर्ष समिति, 49-51 स्थानीय वित्त जांच समिति, 53-54 कराधान जांच आयोग, 63-66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 85-88 शहरीकरण का राष्ट्रीय आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी सी डी। स्थानीय वित्त 1949, कराधान 1953, ग्रामीण शहरी 1963, शहरीकरण 1985, इसलिए कूट एक सही है। क्वेश्चन नंबर 36, द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंक्रीज the share of net proceeds of union taxes between center to state has been fixed at 32%, 37%, 42%, 41%। 14वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया 32%, 37%, 42%, 41%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 42%। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, 14वें वित्त आयोग राज्यों के हिस्सा कर वितरण में राज्यों के हिस्सा बढ़ाकर 42% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी was established by the government of India in 2008, 2009, 2010, 2011। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008, 2009, 2010, 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह 2010 में एनजीटी अधिनियम तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, बी इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 100 crores एज एन इनिशियल कॉर्पस अंडर नेशनल एडेप्टेशन फंड, सी नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक्स एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड रिसेंटली, ऑल द अबव आर ट्रू। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी के सन सिटी में आयोजित बेसिक यूनिवर्सिटी बैठक में शामिल न होना। डी उपयुक्त सही कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका सन सिटी में आयोजित बेसिक यूनिवर्सिटी बैठक में शामिल न होना। भारत ने बेसिक देशों में बैठक भाग लिया था, अतः कथन सी गलत है। प्रश्न सत्य नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1, लिस्ट 2, inequality re-examined, Joseph Stiglitz, the price of inequality, Thomas Piketty, inequality, what can be done, Amrit Sen, the economics of inequality, Anthony B. Atkinson। सूची 1, सूची 2 मिलाइए। inequality re-examined, Joseph E. Stiglitz, the price of inequality, Thomas Piketty, inequality, what can be done, Amrit Sen, the economics of inequality, Anthony B. Atkinson। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। स्टिग्लिट्ज प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, पिकेटी इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, शेन इनइक्वालिटी रीएग्जामिन कुड भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40,
मैच लिस्ट फर्स्ट टू लेस सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. Chakravarti Committee tax reforms, Narsimhan Committee poverty estimations, Tendulkar Committee banking sector reforms, Chalaiya Committee financial sector reforms. सूची 1 to सूची 2 चक्रवर्ती समिति कर सुधार, नरसिम्हन समिति निरंतर आकलन, तेंदुलकर समिति बैंकिंग सुधार, चलैया समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 4 2 1. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. चलैया कर सुधार से संबंधित है, तेंदुलकर निधन से, नरसिम्हम बैंकिंग से और चक्रवर्ती वित्तीय मौद्रिक नीति से. इसलिए कुड डी सही है. क्वेश्चन नंबर 41. द methodology followed for poverty estimation by using 61st NSSO data in 2004-5. A. Uniform recall method URM only. B. Mixed recall method MRM only. C. Both URM and MRM. D. None of the above. 2004-5 में 61वें NSSO डाटा में निरंतर आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई. ए यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, बी मिक्स रिकॉल मेथड, सी URM और MRM दोनों, डी इनमें से कोई नहीं. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी URM और MRM दोनों. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. इसमें यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड URM और मिक्स रिकॉल मेथड MRM दोनों का उपयोग किया गया है. क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is not true for National Food Security Act? A. It provides legal entitlement to 61% of population as subsidized food. B. It covers 75% of rural population and 50% of urban populations. C. It has only 2 schedules which prescribes for issues of price and nutritional stand of food. D. All of the above. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? ए 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाली खाद प्रदान करती है. बी 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है. सी इससे के केवल 2 अनुच्छेद है जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है. डी उपरोक्त सभी. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. इसमें केवल 2 अनुच्छेद है जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता का स्तर निर्धारित करती है. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. जिसमें 4 अनुसूचियां केवल 2 नहीं, अतः कथन सी आ सकते हैं. क्वेश्चन 43. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया इन 2010, 2011, 2012, 2013. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी 2010, 2011, 2012, 2013. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. यह 2011 में शुरू की गई थी. क्वेश्चन नंबर 44. The policy for special economic zone sales was introduced in the country for the time in 1991, 2000, 2005. None of the above. स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी 1991, 2000, 2005. इनमें से कोई नहीं. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. नीति पहली बार वर्ष 2000 में पेश की गई थी. क्वेश्चन 45. Which of the following is not an vision of 12th 5-year plan? A. Real GDP growth rate of 8%. B. Agriculture growth rate of 4%. C. Head count ratio of consumption poverty to be reduced by 10% points. D. All the above. 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? A. 8% वास्तविक GDP विकास दर. B. 4% कृषि विकास दर. C. प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निरंतर 10% कम करना. डी उपरोक्त सभी. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. दिए गए सही विकल्प में 8% GDP, 4% कृषि कम करना योजना के लक्ष्य थे. जब सभी कथन सत्य हो तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, जो अक्सर उपरोक्त सभी को उत्तर डी ग्रुप में चुना जाता है, अर्थात कोई अपवाद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन नंबर 46. राइबोसोम्स आर DNA, RNA, प्रोटीन्स. नन ऑफ दीज. राइबोसोम्स होते हैं DNA, RNA, प्रोटीन्स में कोई नहीं. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी RNA. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. ये RNA अणु होते हैं जो एंजाइम की तरह उत्प्रेरक कार्य करते हैं. क्वेश्चन 47. द फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड एमिनो कंपाउंड्स, एडिलेट कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स. मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? एमिनो यौगिक, एडिलाइड यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
एमिनो यौगिक, या ट्राइमिथिलिन एमीन के कारण होती है जो एक एमिनो यौगिक है। क्वेश्चन 48, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन वाज कोटेड विथ ऑर्लोन, टेफ्लॉन, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीप्रोपिलीन। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है ऑर्लोन, टेफ्लॉन, पॉलीस्ट्राइन, पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेफ्लॉन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 49, पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज ए गैस, लिक्विड, सॉलिड, नन ऑफ द अबव। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है गैस, द्रव, ठोस, तो फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिक्विड। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, एक कमरे के तापमान तक तैलीय द्रव लिक्विड अवस्था में होती है। क्वेश्चन 50, द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डायनामाइट इज ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल ट्राइसिटेट, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राइआयोडेट। डायनामाइट के निर्माण में होने वाले रासायनिक है ग्लाइसराइल, ग्लाइसरॉल ट्राइस्टेट, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राइआयोडेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। क्वेश्चन 51, व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी काउजेज डेथ? 2%, 3%, 5%, 7%। मानव रक्त में अल्कोहल कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? 2%, 3%, 5%, 7%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5%। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, 0.40% या इससे अधिक सांद्रता घातक हो सकती है। विकल्पों में 5 के निश्चित रूप से मृत्यु का कारण होगी। क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी, बी कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, सी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, डी कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकते हैं कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी, बी कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, सी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, डी कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि कंप्यूटर कनेक्टिविटी का संयोजन है। क्वेश्चन 53, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन किलोबाइट? 1024, 1000, 8024, 8192। एक किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 224, 1000, 8024, 8192। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8192। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टच स्क्रीन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर मुख्य रूप से आउटपुट है। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स, ओपन ऑफिस। निम्न में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स, ओपन ऑफिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। 56, the golden rice contains beta carotene gene in which comes from carrot, daffodil, beetroot, papaya। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? गाजर, डैफोडिल, चुकंदर, पपीता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डैफोडिल। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल नरगिस के पौधे से लिया गया है। क्वेश्चन 57, पंचधारा योजना इज रिलेटेड टू रिवर वाटर मैनेजमेंट, वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। पंचधारा योजना संबंधित है नदी जल प्रबंधन से, नारी कल्याण एवं विकास से, एलपीजी वितरण से, भूजल प्रबंधन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नारी कल्याण विकास से। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह मध्य प्रदेश की योजना है जो नारी कल्याण एवं विकास संबंधित है। क्वेश्चन 58, व्हाइट बर्ड डिजीज इन प्लांट इज कॉल्ड द डिफिशिएंसी ऑफ जिंक, कॉपर, बोरोन, मैंगनीज। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होती है? जिंक, कॉपर, बोरोन, मैंगनीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह मक्का में जस्ता की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कैसीन,
एल्ब्यूमिन, लैक्टोज, ग्लोबुलिन। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसिन से, एल्ब्यूमिन से, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैसिन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह कैसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द वेब पोर्टल डैकनेट रिलेटेड टू ई एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लॉजिस्टिक। वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, ई लॉजिस्टिक से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ई एग्रीकल्चर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह ई कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? नरीखंड, मानवर्जिका, करतासनी, नन ऑफ दीज। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में कहा जाता है नरीखंड, मानवर्जिका, करतासीनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरीखंड। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, इसे नरीखंड और बाद में कांगजोल कहा गया था। क्वेश्चन 62, सफाहोर मूवमेंट विद इन विच ट्राइबल कम्युनिटी? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संथाल। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह संथाल जनजाति से जुड़ा एक धार्मिक शुद्धि आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव ट्राइब? कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। निम्न कौन सा आदिम जनजाति है? कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरवा। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, कोरवा विशेषकर हिल कोरवा झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है। क्वेश्चन नंबर 64, आंडी एंड अप्रोतिपी फॉर्म ऑफ मैरिज रिलेटेड टू विच ट्राइब? हो, पहाड़िया, मुंडा, उरांव। अंडी और अप्रतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो, पहाड़िया, मुंडा, उरांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हो। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, हो जनजाति में प्रचलित विवाह के ये रूप है। क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द रूरल पुरनमल? जगन्नाथ टेम्पल एट रांची, शिवा टेम्पल एट देवघर, पहाड़ी शिवा टेम्पल एट रांची, भद्रकाली टेम्पल एट खोरी। शासन पुरनमल द्वारा समृद्ध किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर, रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवघर स्थित शिव मंदिर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, देवघर स्थित शिव मंदिर से बैद्यनाथ धाम से नाम जाना जाता है, यह पुरनमल द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 66, महुआ डार सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पलामू, कोडरमा, चतरा, लातेहार। महुआ डार अभयारण्य झारखंड किस जिले में है? पलामू, कोडरमा, चतरा, लातेहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लातेहार। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, लातेहार जिले में स्थित है, ये एक भेड़िया अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 67, अंजन धाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? गोमिया, गुमला, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा। अंजन धाम झारखंड किस जिले में है? गुमला, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुमला। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, गुमला जिले में है, इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड रेसिडेंट दीपसेन गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आर्चरी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, चेस। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शतरंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शतरंज। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, ये झारखंड के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच लिटरेचर हैज पब्लिश द खोटा कॉम्प्रिहेंशन नेमली मेघदूत? ए भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, ए के झा, सी नरेश प्रसाद सिंह, डी श्रीनिवास पानोरी। खोटा संकलन प्रकाश मेघदूत नाम से किस रचनाकार से ने किया? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ए के झा, नरेश प्रसाद सिंह, श्रीनिवास पानोरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनिवास पानोरी। इसका एक्सप्लेनेशन प्रकार, इसका अनुवाद प्रकाशन श्रीनिवास पानोरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70, रिसगढ़ इन मुंडा ट्रेडिशन रिलेटेड टू विच प्लेस? रोहतासगढ़, बीजनगढ़, पालीगढ़, राजगीर। मुंडा परंपरा का रिसगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रोहतासगढ़, बीजनगढ़, पालीगढ़, राजगीर।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजगीर। यह राजगीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज फ्रेंडशिप 2016? A. The joint military exercise by the soldiers of Russia and Pakistan. B. Joint military exercise by the soldiers of America and India. The joint military exercise by the soldiers of India and Afghanistan. The joint military exercise by the soldiers of India and Kazakhstan. फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रूस और पाकिस्तान के सैनिक द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास, अमेरिका और भारत के सैनिक द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत और अफगानिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत और कजाकिस्तान सैनिकों द्वारा किया गया युद्धाभ्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 72, वेयर वाज द 14th एशियन इंडियन समिट ऑर्गेनाइज्ड? ए. वियतनाम, इस्लामाबाद, ढाका, दाउस। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? वियतनाम, इस्लामाबाद, ढाका, दाउस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वियतनाम। वियतनाम लाओस में आयोजित किया गया था। 14वां आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन वियतनाम लाओस में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लेन टू गो ऑन द मून? मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान, मून मेल। चंद्र पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम था मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान, मून मेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मून एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 74, अफगानिस्तान फर्स्ट लेडी गवर्नर इज मलाला यूसुफजाई, मासूमा मुरादी, फरीदा शेख, चांद उस्मानी। अफगानिस्तान के पहली महिला गवर्नर है मलाला यूसुफजाई, मासूमा मुरादी, फरीदा शेख, चांद उस्मानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मासूमा मुरादी। क्वेश्चन नंबर 75, द कंट्री Tuvalu participated with how many members in Rio Olympics? A5, B3, C1, D9। रियो ओलंपिक्स में तिवालू राष्ट्र में कितने सदस्यों भारतीय भागियों ने साथ हिस्सा लिया? A5, B3, C1, D9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, इसमें केवल एक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था। Question number 76, where was the World Economic Forum Meet 2016 organized? स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF का आयोजित हुआ था स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड डाउस क्लस्टर्स में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू हैव कैशलेस इकोनॉमी? ए कनाडा, बी स्वीडन, सी फ्रांस, डी बेल्जियम। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वीडन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, स्वीडन को इस दिशा में अग्रणी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द यंगेस्ट एथलीट एट द रियो ओलंपिक्स? दीपा कर्माकर, वर्जीनिया थ्रेशर, गौरिका सिंह, एमिला सिबोहन। रियो ओलंपिक सबसे युवा एथलीट कौन थी? दीपा कर्माकर, वर्जीनिया थ्रेशर, गौरिका सिंह, एमिली सिबोहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरिका सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, गौरिका सिंह नेपाल की तैराक जो 13 वर्ष की थी, सबसे युवा एथलीट मानी जाती है। 79, अकॉर्डिंग टू द रूरल क्लीननेस सर्वे विच स्टेट एट द टॉप ऑफ लैडर एज फार एज क्लीननेस इज कंसर्न? झारखंड, सिक्किम, केरला, तेलंगाना। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में कौन सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? झारखंड, सिक्किम, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सिक्किम पहला ODF राज्य शीर्ष पर था। क्वेश्चन नंबर 80, गतिमान एक्सप्रेस द फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन ऑन 4 अप्रैल 2016 ran फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ, हजरत निजामुद्दीन टू आगरा, दिल्ली टू चंडीगढ़, मुंबई टू पुणे। भारत का सर्वाधिक गति से चलने वाला ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 कहाँ से कहाँ तक चला? नई दिल्ली से लखनऊ तक, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक,
दिल्ली से चंडीगढ़ तक, मुंबई से पुणे तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक एट द रियो पैरा ओलंपिक्स? 42nd, 43rd, 44, 32nd। रियो पैरा ओलंपिक भारत कौन सा स्थान रहा? 42वां, 43वां, 44वां, 32वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43वां। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, भारत 43वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजेंडरी रणथंबोर टिग्रिस दैट डाइड रिसेंटली? मछली, सोनल, शेरी, शत्रुजीत। रणथंबोर प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हुई, इसका नाम क्या था? मछली, सोनल, शेरी, शत्रुजीत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मछली। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, मछली T-16 की मृत्यु हुई थी, इसका कोड नेम था T-16। क्वेश्चन नंबर 83, इंडियाज फर्स्ट आर्म न्यूक्लियर सबमरीन इज INS तियाहू, INS विराट, INS अरिहंत, INS अस्त्रधारणी। भारत में पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है INS तियाहू, INS विराट, INS अरिहंत, INS अस्त्रधारणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 84, प्रोजेक्ट लून is related to waste management technology, wireless communication technology, solar energy production technology, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट लून संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, गुब्बारों के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर 85, स्टैंड अप इंडिया स्कीम पर्पस इज to encourage entrepreneurship among the SC/ST and women entrepreneurs, to encourage entrepreneurship among the entrepreneurs of the backward classes, to encourage entrepreneurship only among the entrepreneurs of scheduled caste, to encourage entrepreneurship only among the women entrepreneurs। स्टैंड अप स्कीम का प्रयोजन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी की उद्यमिता प्रोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, सिर्फ महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 86, The first prize of the National Human Rights Commission has been awarded recently. Which movie? Pink, Black and White, Red and White, Black। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहला पुरस्कार हाल में किस फिल्म को मिला? पिंक, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ब्लैक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लैक एंड व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 87, एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर द जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। सही प्रकार के सामाजिक विभेदों का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 88, कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी समझौते से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नैरोबी। यह केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? स्क्वैश, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। दीपिका पल्लिकल किस खेल संबंधित है? स्क्वैश, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्क्वैश। क्वेश्चन 91, वेलोड्रोम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, फेंसिंग,
बॉक्सिंग, साइकिलिंग। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह साइकिलिंग का एरिना मैदान है। क्वेश्चन नंबर 92, संघमित्रा कलिता has been honored with which award recently? Pulitzer Award, Booker Award, ज्ञानपीठ अवार्ड, द लीजन ऑफ ऑनर। संघमित्रा कलिता को हाल में किस अवार्ड सम्मानित किया गया? पुलित्जर अवार्ड, बुकर्स अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन 93, नाथन पिल्ले has been honored with which award? बुकर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, द लीजन ऑफ ऑनर। नाथन पिल्ले किस अवार्ड संबंधित है? बुकर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्हें फ्रांस का द लीजन ऑफ ऑनर मिला है। क्वेश्चन नंबर 94, where is the National Center of Disaster Management NCDM located? नागपुर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, where did Prime Minister Narendra Modi launch National Disaster Management NDMP? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 1 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी की? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 1 मई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून। प्रधानमंत्री 1 जून 2016 को यह जारी की। क्वेश्चन 96, द साइक्लिक पुअर आर दोज हु ऑलवेज रिमेन पुअर, हु कंटिन्यूअसली suffer between being poor and non-poor, who mostly remain non-poor but sometimes they become poor all the way up। चक्रीय निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, निरंतर निर्धन और गैर निर्धन में रहते हैं, अधिकांश समय धनी रहते हैं, यदा निर्धन रहते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, who continuously suffer between the being poor and non-poor। क्वेश्चन 97, disguised unemployment means unemployment resulting from change in technology, fall in productivity of labor, marginal productivity of labor is zero, people in large number remain unemployed। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम के उत्पादन का कम होना, श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य है, बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार रहना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, ऐसी स्थिति में जहां श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य होती है वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, राजी आवास योजना was started in 2011 has been granted expansion till 2016, 2020, 2021, 2022। राजी आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया? 2016, 2020, 2021, 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2022। इसे 2022 तक बढ़ाया गया, बाद में PMAY में मिला दिया गया। क्वेश्चन 99, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन is celebrating 2016 as the International Cooperative Year, International Youth Year, International Biodiversity Year, International Pulses Year। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज 195 मेंबर ऑफ यूनेस्को? पैलेस्टीन, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, साउथ सूडान। यूनेस्को का 195 सदस्य कौन है? पैलेस्तीन, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, दक्षिण सूडान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलिस्तीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। आपका प्यार का उम्मीद है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।